बच्चों पिछले एपिसोड में आपने देखा था द्विघात समीकरण हल करने की विधियां बताई थी। नंबर 1 विधि आप कर चुके हैं, गुणनखंड विधि आप सीख चुके हैं। आज जो दूसरी विधि है वो है पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड खड़े द्विघात समीकरण हल करना, पूर्ण वर्ग बनाकर। इस विधि को समझने के लिए हमें थोड़ा 9th क्लास में जाना पड़ेगा। 9th क्लास में आपने सरल समीकरण पढ़ी है। मैं आपको पिछले 2 सरल समीकरण दिखाता हूँ, क्या पहले हमने देख ली थे। आपने देखिए, ये पढ़िए सरल समीकरण में जा रहा हूँ। ए प्लस बी सारे का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। दूसरी है ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। ये मास कर और देखो, अगर ये हम साधारण बोलचाल की भाषा में कैसे समझते हैं, तो देखो ये 2 पद है बेटे ए और बी, इनके जोड़ का वर्ग है, ये अंतर का वर्ग है। इन दोनों ही सरल समीकरणों में देखो, पहले क्या है, ये पहले पद दूसरा पद है तो पहले पद का वर्ग है, फिर दूसरे पद का वर्ग है, फिर दोनों गुणा का दुगुना है। ऐसे यहाँ पहले पद का वर्ग है, फिर दूसरे पद का वर्ग है, फिर दोनों गुणा का दुगुना है। अंतर क्या है, वर्ग वाले पद तो दोनों प्लस के हैं, दोनों गुणा के दुगने वाला जो पद है वो प्लस वाले में प्लस का है, माइनस वाले में माइनस का। ये ध्यान रखने की बात, ये वर्ग खोलना कहते हैं इसे, वर्ग खुल गया। ये ब्रैकेट का वर्ग है, ये खोल दिया हमने। अच्छा से ऐसे करके देखो, ऐसे उल्टा कर लीजिए आप इसे। ये अगर ये पद लिखा हुआ हो, मैं इसे उल्टा करके सब समझाता हूँ। अगर ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे लिखा हो, ये वर्ग खुला पड़ा है, इसको बांधते हम। किसका पूरा वर्ग है ये, और ये किसका वर्ग है, ए का। ये ए का वर्ग, क्या देख लीजिए, ये ए का वर्ग है, ये किसका वर्ग है, ये बी का वर्ग है। ठीक है, और जब आप ए और बी पर है, ए गुणा बी अगर तो गुना तो ए बी है ना, ये किसका होगा, ए प्लस बी का वर्ग। तो 3 पद होते हैं खुले वर्ग में। अच्छा आप सुनो, हमें क्या जरूरत पड़ेगी। अब हमारे हिसाब से कार्य ऐसा बन रहा है कि मान लीजिए ये ऐसा हो, मान लीजिए ये वर्ग खोला आपने, ये अब ये 3 पद हैं, ये पूरे ऐसे ना घटते हो, कुछ कम रह जाती हो तो वर्ग जुड़ जाता है। जैसे मान लो मैं आपसे वो सुनो, x की 2 जमा 4 जमा 3x। अब देखियो, ये किसका वर्ग है, x का वर्ग है, ये किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। लेकिन 2x का 2 4x, 4x तो 4x बोलो, यहाँ 4 क्यों चाहिए, तो 4x नहीं है, ये अधूरा है। तो ऐसे अधूरे वर्ग को पूरा वर्ग बना करके हम पूर्ण वर्ग बना करके इन समीकरणों को हल करेंगे। और कैसे करेंगे, आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। ठीक है, मैं आपको तरकीब अटकल बताता हूँ कि पुरानी बात समझ आ गई। पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे कर देंगे, आओ पहले सवाल देखिए। सवाल नंबर 1 देखो, x² माइनस 6x माइनस 7। आप खोलो, ये किसी का वर्ग है, ये किसी का वर्ग नहीं है, और जरा होगा ये दोनों वर्ग दुगना हो सकता है, लेकिन पता नहीं होगा कि भी ये ऐसा वर्ग है, ये किसी का वर्ग नहीं है, इसका मतलब दोनों वर्ग है। तो कैसे करें उसे सुनिए। देखो बेटे, ये सबसे पहला पद होता है, ये किसी का वर्ग है, किसका वर्ग है, ये x का वर्ग है। तो थोड़ा रफ्तारी करते हैं, आओ क्या करते हैं, ये इसमें कितनी कसर है, पूर्ण वर्ग बनने में कितनी कसर से लिखते आओ। ये किसका वर्ग है, क्या देखिए, ये इसका वर्ग है, ये है x का वर्ग है। तो करते क्या, सीधे बता रहा हूँ, पहले जो पद है बड़ी घात वाला, उसे देख लो वो किसका वर्ग है, अर्थात इसका वर्गमूल क्या है। इसका वर्गमूल आ गया x, इसका दुगुना कर दो 2x, दुगुना कर दो, ये गुणा 2 होगी, हो गया। और बीच का जो पद है इसको इससे भाग कर दो, बटे ऊपर माइनस 6x। बीच वाले पद को इसके वर्गमूल का दुगुना करके भाग कर दो, काटिए बेटे, एक्स काट के 2 दिया, क्या बेटे, -3। हमारा ये दूसरा पद आ गया, ये दूसरा पद आ गया -3। इसका मतलब साफ है कि -3 का वर्ग जुड़े बताया यहाँ इसके साथ पहले ये फिर ये, इसके बाद -3 का वर्ग जुड़ेगा। आओ, -3 का वर्ग कितना हो जाएगा, पद आगे -3, इसका वर्ग कितना हो जाएगा, इसका वर्ग जोड़ना। आओ, इधर लिखा जाएगा x की 2। अब देखो पूर्ण वर्ग बना रहा, अब पूर्ण वर्ग बनने जा रहा, पहचानो, x का वर्ग -6x प्लस 9 वर्ग कर दिया, और -9 और -7 आ गया, बराबर 0 बराबर 0। ये रफा समझ आता है। फिर सुनो, ये किसका वर्ग है, x का, x हो गया, इसका दुगुना कर लिया, और जो दुगुना हो गया है उससे बीच वाले पद को भाग कर दिया। ये दोनों बड़े दुगने वाले पद दिखाई दे रहा, कट गया -3,
तो ये -3 पद आ गया दूसरा, इसका वर्ग करो, -3 वर्ग हो गया 9, इसे जोड़ो, इसे घटा दो। आओ अब सुनाइए, अब सुनो, जोड़ा क्यों? ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए, ये तीनों मिलकर पूर्ण वर्ग बन गए। 9 जोड़े इसलिए, समझने की बात को चले, 9 इसलिए जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए, और घटाए किस लिए? जितना जोड़ा उतना ही घटा, ताकि प्रश्न के मान में अंतर ना आ जाए, इसलिए जितना जोड़ा उतना ही घटाया। अनुमान 7 वाले से ये आ गया, ये होगा। बोले बेटे, ये 3 पद किसके बराबर हो गए? ये हो गया x-3, x-3 का वर्ग हो गया। आगे चलो, आगे जो मास के साथ चलो, 16 कितने हो गए? 16 होगी ना, होगी। चलो आगे बेटे, क्या देखो, x-3 का वर्ग इसके बराबर 16 का वर्ग है, इसका वर्ग हो गया बराबर क्या? 16 का बोलो, बराबर 16, ये बराबर 0 है, हो गया। जब देखिए किसका वर्ग है? 4 का, तो जाएगा x-3 का वर्ग बराबर, हाँ भाई, +-4 वर्गमूल लेने पर इस समझ बात आ गई। वर्ग, इसका वर्गमूल क्या? वर्ग हटा दिया, +4। देखो यहाँ ध्यान रखना, वर्गमूल में +1 होना चाहिए, ठीक। तो ये मान आ गया आपका, यही से आप कर दीजिए x-3। बोलो बेटे, 2 चिन्ह आ गए, प्लस चलिए, पॉजिटिव लेने पर बोलो x-3 बराबर 4, इसलिए कितना आया? x बराबर 4 + 3 बराबर 7, एक मान आ गया। माइनस पॉजिटिव लेने पर, निगेटिव लेने पर x-3 बराबर -4, x बराबर -4 + 3 बराबर -1, ये दूसरा मान हो गया। ये तो बराबर अल्फा बराबर, ये आ गया अल्फा, ये आ गया अल्फा, ये आ गया बीटा। बोलो बेटे, ये तो मान है। फिर समझ लो, पहला पद किसी का वर्ग होना चाहिए। किसका वर्ग है उसका तुलना करो, बीच के पद को भाग करो, कट के जो आए पद करो, उस पद का वर्ग करो, वर्ग करके जोड़ दो और घटा दो, और ये इस तरह से ये पूर्ण वर्ग बन गया। और जितना जोड़ा उतना ही घटाया, ये मिलकर 3 पद के वर्ग बन गए, ये दोनों मिलकर 16 बन गए, 16 4 का वर्ग है, 4 में +4, और बारी से एक बार प्लस कर लेना, फिर एक बार भाग कर 2 माना में, 2 घात का संख्या 2 वैल्यू होगी, ये 1 से 2 माना में। बोले बेटा, ठीक है, आप किसी ने बताई। चलिए अगला सवाल देखिए, ठीक है, ये उत्तर हो गया, 2 वैल्यू हो गई। अब दूसरे देखिए, आगे सवाल देखता हूँ। सवाल नंबर 2, 2x की 2 -7x + 3 बराबर 0। आइए, मैंने क्या बताया था? पहला पद किसका वर्ग है? किसी का भी ना। देखो x² x 2 किसी का वर्ग ना, तो इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। ये किसी का वर्ग बन जाना चाहिए। कैसे बनता है सुनो गौर से। अगर हमें 2 से भाग कर दें, ये /2 कर दें, तो 2 कट जाएगा, क्या बचा? x², हो गया, x वर्ग नहीं हो गया। एक तरीका तो ये है कि 2x², 2 का 2 खत्म कर दो, 2 खत्म कर दो भाग करने पर, तो सारे शून्य कर दो, 2 से भाग कर दिया। ठीक। एक और तरीका एक तरीका ये है कि 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी करो, 2 3 4x², उससे 14x, 2 3 6 और बराबर 0। ये समझ आ गई। तो अब ये 2 वर्ग हो गया, अब भी वर्ग बन गया। तो 2 को हटा दो ऐसे, ये दोनों 2 गुणा करके 4 ऐसा बन जो किसी का वर्ग बन गया। मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ, आपके क्वेश्चन है दोनों तरीके से बता दो, गुणा करके भी और भाग करके भी। आप दोनों समझ लो, जो आसान पड़े, बिल्कुल बहुत आसान, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सवाल है ये बेटे, ये नंबर 1 है। देखो समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, पहले भाग करके दिखाऊंगा। भाग करने पर देखो, 2x की 2 बटे 2 -7x बटे 2 + 3 बटे 2 बराबर 0 बटे 2, ये कट गया, ये हो गया x² -7x बटे 2 + 3 बटे 2 बराबर 0। अब पहचानिए किसका वर्ग है। ऑर्डर लो, देखो ऑर्डर लो, अरे फर्क देखिए, किसका वर्ग है? x का। दुगना करो 2x, इसको भाग करेंगे, देखो -7x बटे 2 को भाग करो 2x से, जो कौन सा ऐसा है, वही सर्किट जो बताई थोड़ी देर पहले। ध्यान करो, x कट गया, क्या बचा? -7/4। अब 7/4 पद आ गया, इसका वर्ग जोड़ना है, वर्ग घटा दो। कितने वर्ग बनेगा इसका? 49/16। इतने जुड़ेगा, इतने घटेगा। आ जाओ,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस 49/16 माइनस 49/16 प्लस 3/2 बराबर 0। समझ में आया तो मुझे बता दो। यही है बस, हो गया काम हमारा। अब ये तीन पद मिलके तो वर्ग बन गए किसके, x माइनस 7/4 इसका वर्ग बन गया। और ये आगे बढ़िए, इनके देखो माइनस ये है, यही दोनों इनका लघुत्तम ले लो, इनका लघुत्तम ले लो बेटे। 16 2 का लघुत्तम 16, 16 माइनस 49 और प्लस के 2 8 16 8 से 24 बराबर 0। कितना हो गया, x माइनस 7/4, x माइनस 7/4 का वर्ग और माइनस 49 माइनस के 24 प्लस के माइनस के 25 बचे और बटे 16। कोई दिक्कत हो तो बताओ, बराबर 0। पहली तरफ ले जाओ, x माइनस 7/4 बराबर 25/16 प्लस के हो गए, ये वर्ग है। वर्गमूल लो, वर्गमूल लेने पर इसका वर्ग कट जाएगा, कितना आएगा, x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस इसका आएगा 5 गया 4। अब इसमें बात आ गई, बोले बोले प्लस माइनस ऐसे मान निकाल दो। पॉजिटिव चल लो, पॉजिटिव लेने पर बोलो, पॉजिटिव पर अगर पॉजिटिव चल लेंगे पॉजिटिव क्या लगेगा, x माइनस 7/4 बराबर प्लस का 5/4। ये x बराबर आ जाएगा 5/4 जमा ये फिर प्लस का जाएगा 7/4 बराबर 12/4 बराबर 3। लो एक मान आ गया, ठीक। और मास का चिन्ह बेटा, मास का क्या करेगा, x माइनस 7/4 बराबर ये ले जाएगा 5/4 है ही, मास का जाएगा, मास का 5/4 और प्लस का पहले उठ जाएगा 7/4, ये प्लस के 2 बचे 2/4, एक मास है बराबर 1/2। ये लो बेटे, कोई दिक्कत है बताओ, ठीक है। ये बेटे 2 बना एक ही आ गई। ये इस तरह से हमारे 2 वैल्यू आ जाती है, एक मान आ जाएगा क्या आ गया। अब इसका दूसरा तरीका देखो, पूरा करने का तरीका, ये तो मैंने भाग करके दिखाया। आओ दोबारा दिखते, भाग करने का तरीका देखो, इस वाले तो आयो नहीं, ये तो भाग करने का पूरा कर देखो। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 बड़ा कर दो। समीकरण 1 को 2 से बड़ा करने पर 2 से बड़ा करें करो, 2 2 नहीं 4x की 2 माइनस 2 7 14x 2 होती है 6 बराबर 0। किसका वर्ग है, 2x का, किसका वर्ग है, RX आर्डर देखो, ये है 2x का वर्ग, 2x दुगुना करो गुणा 2, 2x का वर्ग होगा और दुगुना करो गुणा 2, भाग करो इसको 14 को, ये माइनस 14 x कट गया, 2 से कट गया 7, माइनस का 7 कट गया, माइनस का 7/2 ये आएगा। इसका ये पद आ गया माइनस का 7/2। अब 7/2 का वर्ग जोड़ेगा, वर्ग करके जोड़ से घटाते हैं, जोड़ो बोले बेटे 4x की 2 माइनस 14x प्लस वर्ग कितना 49/4 माइनस 49/4 जितना जोड़ा तो ही घटाया प्लस 6 बराबर 0। आ जा देखिए बेटा कितना है, आप करो, ये 3 में किसके बराबर हो गए, इतने में किसके बराबर हुए, 2x माइनस 7/2 का वर्ग, ये किसका बराबर हो गया। और आगे कितना बचा, ये देखो ये 3 में ये माइनस ये लघुत्तम लिया कितना, लघुत्तम है 4 माइनस 49 उसका 6 × 24 बराबर 0। आ जाओ 2x माइनस 7/2 का वर्ग बराबर 24 प्लस के 49 माइनस के 25 बचे, माइनस के 25/4 और बराबर 0। इसे पल्ले ले जाओ, 2x माइनस 7/2 सारे का वर्ग बराबर 25/4 लगो 25/4 वर्गमूल लो, वर्गमूल लेने पर ये वर्ग कट जाएगा, 2x माइनस 7/2 ये माइनस बटे बराबर बोलो 25 प्लस 7 होगा 5 और बटे 2, 25 का वर्गमूल 5 आएगा, 4 का आ गया 2 प्लस 5 लगे। अब यहाँ से एक बार प्लस मान ले लो, एक बार मान ले लो बेटे, पॉजिटिव लेने पर, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर देखो क्या जाएगा, देखिए 2x
-7/2 बराबर प्लस का 5/2। पलट चल जाएगा 2x बराबर 5/2 प्लस 7/2। कितना हो गया? 107 12 5 7 12 बोले 12/2 कितना आया? 6 आ गया। ये 6 आ गया तो 2x बराबर 6, x बराबर कितना आ गया? 3। ये भी मान कुछ और है नहीं मन 3 है मन नहीं आया चीज तो चलिए आप घबराए नहीं बिल्कुल ऐसी मास का चिन्ह ले लो। मास चिन्ह लेने पर ये होगा 2x -7/2 बराबर -5/2। चलो पल्ली चले जाओ 2x बराबर -5/2 जमा 7/2 तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? 2/2 2/2 मैंने 1 आ गया 1 2x बराबर 1 x बराबर 1/2। ये कुछ और है दोनों तरीके समझ आओगे। आप भाग करके भी कर सकते हैं, गुणा करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाग करो चाहे गुणा करो, आपको समझ में ना आया हो तो मुझे बताओ। फिर देख लो हम करते क्या है, रफ वर्क समझो। ये जो रफ वर्क हमारा हल्का था, फिर दोबारा चेक करो। मैं अभी और करो पर हम सवाल अभी और सुनो। इसको हम जब लेके चलते हैं तो ये पहला पद किसी का वर्ग हो जाना चाहिए। तो अब यहाँ देख लो, अगर ये तो हट जाए ये वर्ग बन जाएगा x का, तो 2 से भाग कर दो, ये भाग कर दिया है, ये वर्ग कर दिया। ये भाग करने की विधि है। और ये इसे गुणा करके बढ़ा दो, 2 4 कर दो, 4 1 2 किसका? तो x बन जाएगा, ये तो x बन जाएगा। ऐसे गुणा करके भी भाग करके भी आप इसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये ऐसे करके ध्यान रखेंगे। ये जो रफ वर्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये पता लग जाता है कि हमें कितने से गुणा करना है, कितने से भाग करना, ठीक। और क्या जोड़ना क्या घटाना, जितना जोड़ा उतना ही घटाया, जितना जोड़ा उतना ही घटाया। जितना जोड़ा उतना ही घटाया है जी। तो ये जो पद है पहले 3 पद वर्ग बन जाएंगे, और बाकी जो बचे उसका देख लेते हैं ये क्या कहता है। बोलो ठीक है। एक सवाल और देख लीजिए, पक्का हो जाएगा। एक और सवाल देखिए इसका ऐसा ही, आप मेरा पक्का हो जाएगा। ये सुन आएगा है। आगे चलते एक और देखो, अभ्यास हो जाएगा। देखो बेटा 3x दो प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0। ये लो हाँ जी बोलो भाई। अब यह 3 फंस गया, 3 तो किसी का वर्ग नहीं है, क्या करें? जो किसी का वर्ग बन जाए 3 से भाग कर दो, 3 कट जाएगा, ठीक है। पहले भाग करने का देखो, गुणा करने के बाद बताऊंगा। पहले भाग करने का देखो, फिर गुणा करने का बताता हूँ। आइए करो बेटे। समीकरण 1 को 3 से भाग करने पर, 3 से भाग करने पर 3x की 2/3 जमा 6x/3 जमा 1/3 0/3। कोई दिक्कत? काटो, 3 3 कट गया, 3 दूनी 6, ये क्या आया? ये आया x की 2 जमा 2x जमा 1/3 बराबर 0। अब ये संकेत प्राप्त है, ठीक। आओ अब रफ का ये आ गया। किसका वर्ग है? किसका वर्ग है? x का। 2x करो, आओ ये 2x, इसको हटाइए, ये 2x है, कट गया, 1 कट गया, 1 प्लस का 1 आ गया। कितना? प्लस का 1 आ गया। अब 1 का वर्ग जुड़ेगा, 1 का वर्ग ही घटेगा। ऐसा है। आ जाओ, आपको समझ में आ रही है? आओ x की 2 जमा 2x जमा 1 - 1, ये बात याद है। 1 का वर्ग करके, 1 का वर्ग और जमा 1/3 जमा 1/3 बराबर 0। बोले बोले ये 3 पद मिलकर इसका वर्ग बन गए x प्लस 1 का। ओके। अब ये क्या बचा? मास का तो 1 है, मास का तो 1 है। लघुत्तम देखो, लघुत्तम देखो 3 3 एकम 3, ये मास 3 आ गया, अब प्लस 1 आ गया। मास के 2/3 हो गए बराबर 0। x प्लस 1 का वर्ग बराबर माइनस का 2/3, ये बराबर नहीं है, बराबर ये बराबर पहले जोड़ा ले जाएंगे। ये उस तरफ आएगा माइनस का 2/3, पहले जाओ x प्लस 1 का वर्ग बराबर 2/3, ये पहले जोड़ पड़ गया। अब बताओ वर्गमूल है क्या? वर्गमूल ये क्या था? देखो
तो एक्स प्लस वन कितना जाएगा, एक्स प्लस वन का वर्ग बराबर किसके वर्गमूल, वर्गमूल लेने पर एक्स प्लस वन बराबर कितना आया, √2/3 सारे खड़े इकट्ठा के बोले बेटे √2/3। ठीक है, ये वन पलट लगा तो इस बराबर कितना जाएगा, अंडर रूट प्लस वन आ जाएगा, प्लस माइनस भी आएगा, √2/3 और माइनस 1। जैसे वो प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह लेंगे, आगे में समझे, प्लस चिन्ह लेंगे, देखो पहले पॉजिटिव लेने पर देखो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, एक्स बराबर बोले बेटे प्लस का लेंगे, प्लस का 2/3 वर्गमूल और माइनस 1। ठीक, और माइनस लेने पर देखो माइनस लेने पर अगर माइनस लेंगे तो ये एक्स बराबर आ जाएगा -1 नहीं माइनस का √2/3। ये प्लस का है, ये माइनस का भी तक, ये दो मान आगे, ये दो मान, ये अल्फा ये बीटा। चाहे इस पर तो आगे पाएंगे चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बार पर पाएंगे तो इसे बाद में तो ये दोनों पर एक जैसे, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस ये दोनों माना गया। और आपको बात समझ आई, चाहे चेक करो गड़बड़ हो जाए, यहाँ दिक्कत नहीं होती है, नहीं होती है। देखो बट इसका वर्गमूल नहीं आया, वर्गमूल नहीं आया तो ऐसे कर लेते हैं, वर्गमूल रख देते हैं। अगर ऊपर वाले का आ जाए तो ऊपर वाले का लेते हैं, नीचे वाले का आ जाए नीचे वाले का, दोनों का, और किसी का नाम है तो सारे वर्गमूल चल रहा है, प्लस माइनस जरूर लगाना है, प्लस माइनस जरूर लगेगा, ये तो वैल्यू है। अब इसी सवाल को हम करेंगे गुणा करके। आओ किसी और देख लो, समझे बेटा, किसी को दिक्कत हो तो बता देना बेटा। देखिए 3x की 2 + 6x + 1 बराबर 0। बताओ कितने से गुणा करें, कितने से गुणा करें कि किसी का वर्ग बन जाए, सोचिए बताओ, मन में सोचो। तो वर्ग का वर्ग 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। हमें पता लगता है कि अगर ये 9 बन जाए, 9 बन जाए तो 9 x 2 हो जाएगा, तो 9 x 2 होते ही ये क्या बन जाएगा, 3x का वर्ग बन जाएगा। तो हम इसको सारे समीकरण 3 से गुणा कर दें। बोलो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर करो, 3 दिया नहीं करो, 3 गुणा 3x², यहाँ 3 गुणा 6x, यहाँ 3 गुणा 1 बराबर 0 गुणा 3। हाँ 3 दिया 9x² प्लस 3 थी 18x प्लस 3 1 3 बराबर 0। ये समीकरण अब ये प्राप्त होगी। बोलो भाई, भाग करने के बाद समझ आ गई, गुणा करने की। हर बार मतलब ये है कि पहले पद को किसी का वर्ग बन जाना चाहिए, बस पहला पद किसी का वर्ग बन जाए। सीधे अक्षर बता रहा हूँ, अभी किसका वर्ग होगा 3x का, और यहाँ आओ ये 3x का आर्डर देखो, इसकी ये किसका वर्ग है 3x का, ये 3x गुना करो 2 गुणा कर दिया, 18 से भाग करो 18x, 18x प्लस का ये काटियो, x कट गया, 2 3 6 3 18, ये 3 करके क्या कट गया, 3 पद आ गया 3। तो 3 का वर्ग जोड़ना है, 3 का वर्ग घटाना है। ये कच्ची क्रिया से पता, ये रफ वर्ग से पता चल जाता है क्या जोड़ना क्या घटाना है। आइए 9x की 2 प्लस 18x प्लस 3 का वर्ग 9 है, और मास का 9 प्लस का 3 बराबर 6। बोले बेटा आपसे बात आ रही है, ये 3 पद मिलकर किसका वर्ग बने, 3x प्लस 3 हो गए 3 है भाई, 3x वर्ग ना बने 3 तो बने, 3x प्लस 3, 3x प्लस 3 का वर्ग बने। और आगे क्या बचा, ये दो मास के 6 परियोर चले जाओ, क्या हो जाएगा, ये बराबर 0 ना, तो 3x प्लस 3 देखते रहिए और से का वर्ग माइनस बराबर हो जाएगा 6। वर्गमूल लेने पर देखो, वर्गमूल देखियो 3x प्लस 3 और बराबर, बोले कितना है वर्गमूल, ये वर्गमूल 6 साहब, हंस के सर वर्गमूल 6। और यहाँ से आइए देखो, अब गौर से देखिए क्या आएगा, चल ध्यान रखिए बेटा, वर्गमूल 6 आ गया हमारा। गौर से देखना अब यहाँ इस वक्त ये जो है, इसको मान कैसे निकालेंगे आप, तो 3x बराबर
वर्गमूल 6 पहले ना बचो वर्गमूल ये फर्स्ट का हो गया ना वर्गमूल 6 और ये 3 हो गया वर्गमूल 6 माइनस 3 एक्स बराबर देखो ये वर्गमूल प्लस का माइनस ऐसा रहेगा ये प्लस माइनस ये हो जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 6 और माइनस 3 बटे सारे के 3 काटो देखो जब ध्यान रखियो अब एक कदम आगे की बात आ रही है ये मान नहीं है अभी आएंगे देखो ये मान बदला बस लग रहा है कोई और मान आगे हो एक सवाल के 2 उत्तर नहीं हो सकते आइए अभी आएगा एक्स बराबर तो प्लस लेने पर देखो प्लस लेने पर जाओ प्लस लेने पर क्या हुआ एक्स बराबर प्लस का रूट 6 और माइनस का 3 और बटे 3 ठीक है इसको दशम तोड़ो एक्स बराबर प्लस का रूट 6 बटे 3 माइनस 3 बटे 3 दशम तोड़ दो नई बात सीखो अगर पहले जानते और जानते हो तो बहुत अच्छी बात है ये बटे 3 है बटे ठीक है बटे 3 बटे अब इसको काटेंगे कैसे देखो मैं काटता हूँ ये रूट 6 के टुकड़े कर लो रूट 6 के टुकड़े हो गए रूट 2 गुणा रूट 3 इसके टुकड़े करियो क्योंकि यार 3 लिखा रूट 3 गुणा रूट 3 कोई दिक्कत है तो बताओ दिखाई दे रहा बेटा मैं आप उधर लिख देता हूँ इधर लिख देता हूँ ये जो उत्तर याद है आपको ये तो ये उत्तर आओगे आप जो नहीं करो ये आओगे यही कहते 2 और 3 मास्टर नाचो दो बराबर यही आओगे मैं यहाँ करता हूँ मैं यहाँ करता हूँ उठा के यहाँ ले जाता हूँ आओ यहाँ से आए दोबारा ये दोबारा देखो ये एक्स बराबर देखो एक्स बराबर है प्लस रूट 6 बटे 3 और माइनस 3 ये है माइनस 3 बटे प्लस रूट 6 बटे माइनस 3 सारे बटे ऐसा यही ना है ये वाला मान प्लस माइनस दोनों है ये वाला मान ये वाला और अंश अलग अलग लो देखो बेटे पॉजिटिव माइनस गौर से देखो एक्स बराबर हाँ भाई प्लस का रूट 6 बटे 3 और माइनस का 3 बटे 3 ये बटे ये माइनस ये बटे तो इसको तोड़ दो सरल करो एक्स बराबर देखिए इसके टुकड़े करता हूँ मैं प्लस के प्लस छोड़ दे कितना रूट 2 गुणा रूट 3 इसके टुकड़े करो रूट 3 गुणा रूट 3 और माइनस ये बट के आ गए पीछे का क्या बोलिए कितना है एक्स बराबर देखिए रूट 3 रूट कट गया क्या बचा रूट 2 बटे रूट 3 रूट 2 बटे रूट 3 में सकता है जो आगे वही कुछ और है है सेम ये पहला मान आ गया चलो मार्क्स निगेटिव चले जाने पर और जो एक्स बराबर हो जाएगा एक्स बराबर माइनस का 6 रूट 6 माइनस 3 बराबर माइनस का रूट 6 बटे 3 माइनस 3 बटे 3 तो टुकड़े करो एक्स बराबर कितना जाएगा माइनस रूट 2 गुणा रूट 3 और बटे इसके टुकड़े करो रूट 3 बटे रूट 3 करते ना और बराबर 1 ये बना गया 3 कट गया हो जाते हो गया एक्स बराबर माइनस और वर्गमूल में 2 बटे रूट 3 और माइनस तो क्या ना हो यही दो मान ये तो मान देखो ये तो गुणा करो या भाग करो हम अक्सर ऐसे कर ले सकते हैं कोई दिक्कत हो जो भी मिल जाए आपको लगता है थोड़ा टिपिकल है एक से ज़्यादा बार 2 बार 3 बार ज़्यादा दोहरा देंगे तो आपको अटकल आ जाएगी कैसे करते आप फिर कोई भी सवाल करते हैं अपनी बुक के सवाल कर लेना 2-3-4 सवाल मैं देता हूँ उन्हें कर लेना आप ठीक है मैं कुछ सवाल घर के लिए लिख देता हूँ आप उन्हें कर लेंगे ठीक रहेगा ठीक है ये सब हो गया लिख लिया अब होमवर्क के लिए लिख लीजिए आपको ये करना गुणा करके भाग करके जो मैं सवाल दे रहा हूँ जैसे करने ऐसे कर लेगा देखो बेटे HW देखो 4x की 2 प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 दूसरा सवाल 3x की 2 माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 तीसरा सवाल 2x की 2 प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0 और चौथा सवाल x की 2 माइनस 6x प्लस 4 बराबर उल्टा कर दे मैंने इधर शुरू करियो पहले से करिए 1 2 3 4 पहले से करे ना फिर से करे
ये सीधा ही, ये 2 से गुणा करो या 2 से भाग करो, 3 से गुणा करो भाग करो, इसे गुणा करनी ना, इसे ऑलरेडी 4 लिख दो, गुणा करने कितना 4 लिख दो बंदा, केवल एक तरीके से हो जाएगा, ये जो का भी हो जाएगा और इससे भाग करने से हो जाएगा, 4 भाग कर 2 इसे गुणा करने कितना, ये अकेले से हो जाएगा, ये 2 तरीके से होगा, ये 2 तरीके से होगा, ये नहीं अकेला, अकेला ये भी अकेला, ये भी अकेला, इनमें गुणा करनी पड़ेगी आप, ये भी x का वर्ग है, ये भी x का वर्ग है, बस। तो आप ये सवालों कर लें, जो मैंने करवाए उनको पहले देख के कर लो, फिर बिना देख कर लो, इन्हें कर लीजिए। ये थोड़ी टिपिकल है, थोड़ी टाइट है, और गुणनखंड विधि सबसे आसान है, इसे आप देख लें, घर पर कर लें, कोई दिक्कत हो तो अगले एपिसोड में बताएगी। ये सब कुछ हो गया, ये सारे देखो, ये सबके मान, ये वास्तविक मान आ रहे बेटे, ये सब वास्तविक मान आ रहे हैं। अगले एपिसोड में जब पढ़ेंगे तो ऐसी स्थिति में आ जाएगी इनमें मान आभासी हो जाएंगे, वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। यहाँ वास्तविक मान तक की बात रहने दो, उसे हम अगले पढ़ेंगे। तीसरे नंबर 3 जो है, ये वीडियो नंबर 2 है, वीडियो नंबर 2 में वास्तविक मान है, आभासी मान के लिए अगले वाले वीडियो में बताऊँगा मैं, पहले इन्हें पक्का कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, आगे बाकी बातें अगले एपिसोड में।